जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा जप तप करने का बहुत ज़्यादा विधान है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस वर्ष 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इससे एक दिन पूर्व देव दीपावली है। ज्योतिषियों की माने तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। अतः कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योग और मुहूर्त के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है और पीछे की जो पौराणिक कथा है वह भी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हरि ओम जय श्री नारायण। देखिए, पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 26 नवंबर को शाम 3:53 से शुरू होगी और 27 नवंबर को 2:45 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का ज़्यादा महत्व है। अतः 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा पर शिव योग का निर्माण हो रहा है और इस योग का निर्माण देर रात 11:39 तक है। ज्योतिष शिव योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर शिव योग के बाद में सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है और इस योग का निर्माण 11:39 पर हो रहा है, जो अगले दिन तक है। ज्योतिष सिद्ध योग को भी बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर बव और बालव करण का निर्माण हो रहा है। बव करण का निर्माण दोपहर 2:45 तक। इसके बाद में बालव करण का निर्माण जो है वह होगा। ज्योतिष इन दोनों को भी बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। इन योग में महादेव की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आपको बताएं, कार्तिक पूर्णिमा के पीछे की जो कथा है उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो कर लीजिएगा। देखिए, ऐसा कहा जाता है आप कोई भी व्रत करें उसका उद्यापन आपको जरूर करना चाहिए। उद्यापन के बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि पूर्णिमा का दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष दिन होता है। तो इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव की आशीर्वाद जो है वो हमें मिलता है। इसलिए व्रत करने के साथ साथ उसका उद्यापन भी बेहद ज़रूरी होता है। अब आपको बता दें कि आपको ये जो उद्यापन है इसमें किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो आपको इसमें उद्यापन करने से पहले, पूर्णमासी का उद्यापन करने से पहले आपको, अगर आपने व्रत शुरू नहीं किया उनके लिए एक जानकारी है। वैशाख की पूर्णिमा को व्रत का आरंभ कर सकते हैं। भादो और पौष को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक पूर्णमासी को शिवजी और पार्वती जी की शास्त्र उक्त रीति से षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। आटे का एक दीपक बनाकर उसमें घी व बत्ती डालकर उनके आगे जलाना चाहिए। हर महीने एक एक दीपक बढ़ाते जाना है। जब 32 दीपक पूरे हो जाएं, यानी 32 पूर्णमासी पूरी हो जाएं, तो ज्येष्ठ या किसी भी पूर्णमासी को उद्यापन कर सकते हैं। अब कार्तिक पूर्णमासी जो है ये सर्वोत्तम पूर्णमासी होती है, क्योंकि आप सभी को पता है इस दिन देव दीपावली के बाद में आती है और कार्तिक मास सर्वोत्तम है। तो इस दिन आप उद्यापन कर सकते हैं। इस दिन क्या करना है, चतुर्दशी की तिथि के दिन निराहार रहकर उपवास करें। फिर रात्रि को मंडप बनाकर उसके बीचों बीच मिट्टी का एक कलश जल भरकर रख दें। फिर उसे बांस के एक पात्र से ढक दें। फिर उसे वस्त्र से आच्छादित कर दें। फिर उस पर यथाशक्ति सोने की एक उमा व महेश्वर की प्रतिमा स्थापित करें। अनंतर पुस्तक के आरंभ दी गई जो विधि है उसके अनुसार पूजन करें तथा धूप दीप नैवेद्य फल फूल अर्पण करें। रात्रि में आप जागरण रखें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके अग्नि स्थापित करके तिल, जौ, चावल, शक्कर, घी तथा चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 बार आहुति दें। फिर ओम उमाय नमः इस मंत्र से 108 बार आहुति दें। इस प्रकार हवन करके 10 दिक्पालों को उमा महेश्वर के निमित्त बलि दें, पूर्ण आहुति दें। अनंतर आरती करें। इसके पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को उनकी पत्नी सहित भोजन कराएं और अपने कुटुंबियों को भी प्रसाद ग्रहण कराएं। और अंत में बोले, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। अनंतर
इसके बाद में यह श्लोक जो मैंने कहा वह आप बोल सकते हैं। अगर आपको ही संस्कृत नहीं आती तो आप हे देव, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, यह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। देवादिदेव आपको नमस्कार है। ऐसा करते हुए आपको विसर्जन करना है। जिस आचार्य को आपने पूजा के निमित्त बुलाया है उनको दक्षिणा दें, और अगर आप श्रद्धा रखते हैं तो दूध देने वाली गाय को बछड़े सहित दान में दें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, इस प्रकार करने वाले स्त्रियां जन्म जन्मांतर में कभी विधवा होने का कष्ट नहीं झेलती हैं। इस लोक में उत्तम भोगों में भोग और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति उनको होती है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये जो कार्तिक पूर्णिमा जो व्रत है इसका महात्म्य करने की विधि और इसके पीछे जिस तरीके से पूजा वगैरह आपको करनी है, कैसे क्या कुछ करना है, वह सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। अब इसके बाद में मैं आपको जो इसकी व्रत कथा है वह सुनाने वाली हूँ, तो आप व्रत कथा ज़रूर सुने। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँगी आप लोगों को। देखिए, कार्तिक मास में पूरे मास जो पुरुष व स्त्री व्रत परायण रहते हैं उन्हें अन्नदान अवश्य करना चाहिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और गायों को हरा चारा अथवा धान्य का दान एवं अपने भोजन में से प्रथम ग्रास गोग्रास के रूप में सदैव निकालना चाहिए। भगवान की कथाएं एवं लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहकर गृहस्थ धर्म को निभाना चाहिए। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि पराया धन, पराया स्त्री और पराई शैया का भी वो परित्याग करें। उड़द और मधु का सेवन व्रती को कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। कार्तिक का व्रत रखने वाला पुरुष इष्ट देव, वेदशास्त्र, पुराण, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा कभी न करें। इस मास में बकरी, गाय एवं भैंस के अतिरिक्त अन्य पशु का दूध मांस के समान होता है, इसलिए नहीं पीना चाहिए। ब्राह्मणों के खरीदे पदार्थों का एवं अपने ही बनाए हुए भोजन का अर्थात बिना भोग लगाए तथा बिना गोग्रास निकाले भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्य ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर शयन करे, पत्तल में भोजन करे, वह भी दिन के चतुर्थ प्रहर में। व्रती मनुष्यों को तामसिक वस्तुएं जैसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मूली और हरी सब्जी जैसे कि लौकी, बैंगन, कद्दू, बथुआ, लसोड़ा कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सब पदार्थ इन दिनों कीटाणु युक्त हो जाते हैं और इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। अब बताते हैं एक आपको जो इसके पीछे की जो कथा है वह कथा, तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। देखिए, मान्यता है कि भगवान कार्तिक शुक्ल द्वादशी को शयन से उठे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया था तथा चतुर्दशी को सभी देवों ने मिलकर उनका पूजन किया था और दीपावली मनाई थी, मतलब देव दीपावली। और इसलिए उद्यापन में चतुर्थी तिथि को ही श्री लक्ष्मी के सहित श्री विष्णु भगवान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ उपवास भी रहें। भगवान विष्णु लक्ष्मी को सुवर्णमयी प्रतिमा का षोडश उपचार जो है ना वह पूजन अवश्य करें। नाना प्रकार के भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कार्तिक पूर्णिमा से पहले चतुर्थी जो तिथि होती है ना, तो उस दिन पूजा पाठ क्यों किया जाता है। ज़्यादातर लोग उस दिन आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और देव दीपावली भी उसको मनाते हैं। देव दीपावली के पीछे की एक कथा है, वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भगवान श्री हरि के चीर निद्रा से अर्थात चातुर्मास से जागने के बाद में जो सर्वप्रथम देवों ने दर्शन किया और जो उत्सव मनाया वह सर्वोपरि है। उसके अलावा बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी इसमें हैं। व्रत की जो कथा है वह भी मैं आप लोगों के साथ में अलग से एक वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आप लोग आगे वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।